वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ कोलकाता शहर में एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसके बुनियाद पर वक्फ बिल को रिजेक्ट करने की मांग की जा रही है और कोलकाता वासियों से 27 दिसंबर को न्यू मार्केट के एमसी ऑफिस के पास ऑर्गेनाइज किए गए प्रोग्राम में शामिल होने की अपील की जा रही है। बता दें कि यह प्रोग्राम पीस लविंग सिटीजन्स ने वक्फ को लेकर इस तहरीक की शुरुआत की है। इसी कड़ी में कोलकाता के ब्राइट स्ट्रीट अंतर्गत यूनुस मंजिल के पास जलसे तहफ्फुज़े औकाफ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें कई मुकर्रर हजरात मौजूद थे। साथ ही महिलाएं भी इस प्रोग्राम में शामिल थीं। सभी ने कहा कि हम इस वक्फ बिल को नहीं मानते हैं। इस बिल के जरिए हमारे हुकूक को छीनने की कोशिश की जा रही है और एक साजिश के तहत इस बिल को लाया गया है। इस बिल के जरिए हमारी मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों, मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें अपने मजहब पर अमल करने की इजाजत हमारा संविधान देता है और हम संविधान को बदलने नहीं देंगे। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और अपने संविधान को मानते हैं। केंद्र सरकार संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है और ये साजिश दशकों से चला आ रहा है। गौर हो कि इस वक्फ बिल के खिलाफ तहरीक में सोशल एक्टिविस्ट उमर अवैस, मोहम्मद सलमान, कामरान हुसैन, लकी अली, मोहम्मद जावेद, मलिक इसहाक, मुफ्ती वसीम, मोहम्मद महमूद, मोहम्मद शाकिर समेत कई लोग मौजूद थे। सभी ने वक्फ की कमियों को जनता के सामने लाया और अपील किया कि 27 दिसंबर को न्यू मार्केट जाकर अपना एहतजाज दर्ज करें। इस मौके पर देश और दुनिया में अमन और शांति के लिए दुआएं की गई। आइए सुनते हैं। सबसे पहले दो मिसरे में पेश करना चाहता हूँ। न कर तकदीर पर शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा। न कर तकदीर पर शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा। मिलेगी खुद ही मंजिल, तू कदम आगे बढ़ाता जा। हम अपनी कोशिशें करें और जिद्दोजहद करें और तदबीरें करें। और ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो इस वक्त आया है, ये असंवैधानिक है। इसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं, इसको हम लोग नहीं मानते हैं और हम लोग एहतजाज पहले भी किए हैं, अभी भी कर रहे हैं और आइंदा उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस ना ले लिया जाए। इसके लिए कोशिशें हैं, हर गलियों में, सड़कों में, चौराहों में, इलाकों में, जहां हम लोगों से बंद पड़ रहा है, जितना हो सक रहा है हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और कौम को बताते चले जा रहे हैं। और कौम का एक बड़ा तबका, यानी कि पूरा कौम, यानी यूं समझिए कि पूरा कोलकाता की सरजमीन, पूरा बंगाल हम लोगों से जुड़ा हुआ है और हम लोग अपनी पूरी आवाज़ के साथ अनकरीब 27 दिसंबर को रामलीला मैदान से होते हुए न्यू मार्केट की सरजमीन में बिल्कुल करीब कॉरपोरेशन के वहां हम लोग पहुंचेंगे और अपनी पूरी बात को वहां रखेंगे और वहां से लेकर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे इस बात को कि ये वक्फ का जो कानून है, जो पहले हम लोगों का था वही रहे। नया कानून को हम लोग बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं, ये असंवैधानिक है। वो असल में हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। एक इम्तिहान उन्होंने हम लोगों का लिया, तमाम मुसलमानों का, बाबरी मस्जिद गिराकर, और उसमें हम लोगों ने खामोशी अख्तियार किया। हम लोगों ने अदालत पर, कोर्ट पर हम लोगों ने पूरा भरोसा किया कि वो वहाँ से जो फैसला आएगा उसे हम कबूल करेंगे। और उसमें हमारा कोई एहतजाज ज़्यादा दर्ज नहीं हुआ, ना कोई शहादत पेश किया। तो वो उन लोगों ने देख लिया कि ये लोग खामोशी से ये बाबरी मस्जिद के इन्हदाम को कबूल कर लिया गया। और उसके बाद फिर कई जगहों पे इस तरह के कार्रवाई चल रहे हैं, इस तरह की बोले जा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो ये हम लोगों को आजमाया जा रहा है बार बार। और हम क्योंकि मुंतशिर हैं, मुसलमान ये जो हैं ये मुंतशिर है, हम एक नहीं हो पा रहे हैं। हम कहीं भी एक होना चाहते भी नहीं है। मसलक के एतबार से कह लीजिए, मसलकी अख्तलाफ हमारे इस कदर ज़्यादा है, वहाँ हम एक नहीं हो पाते हैं। सियासी अख्तलाफात हमारे इतने हैं कि हम वहाँ एक नहीं हो पाते हैं। और यही वजह है कि उनको हमारी ये कमज़ोरी का पता चल चुका है कि ये लोग ऐसे हैं कि ये एक नहीं है, इन्हें आराम से हम टुकड़े टुकड़े करके ख़त्म कर सकते हैं। और इसीलिए उन लोगों ने इसी बात का फ़ायदा उठाकर आज ये मनसूबाबंद साजिश के तहत एक कानून की शक्ल दे रहे हैं कि कल अगर हम लड़ना चाहेंगे तो ये कानून जो है हमें बताएगा कि भाई आपके पास जब डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप कैसे इसके दावेदार हो रहे हैं, तो हम बेदखल हो जाएंगे। आप कितना लड़िएगा, आप नहीं लड़ पाएंगे। हालात बहुत ख़राब हैं। जो लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश में, जो लोग आपके उत्तराखंड में, आप उनसे पूछिए कि बात बात पर बुलडोज़र से उनके घर को गिरा दिया जा रहा है।
बहुत मुश्किल की घड़ी है। अगर अब भी हम लोग एक नहीं हुए और एक होकर आवाज़ नहीं बुलंद किए, इन्हीं मसलकी अख्तलाफात में पड़े रहें, तो बहुत जल्द आपकी घरों से निकाल कर आपको खत्म किया जाएगा। आपसे वोटिंग राइट छीन लिए जाएंगे, जो एक किसी ने कहा भी है कि वोटिंग राइट इनका छीन लो। तो अब आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज से भी सुना कि जो अक्सरियत में है उनकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। इस तरह की बातें हो रही हैं। लिहाजा हम तमाम लोगों को चाहिए कि कम से कम इस वक्त मिलकर तमाम मसलकी अख्तलाफात को बालाए ताक रखकर हम सब एक होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि हमारे बरदरान वतन जो हैं सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में चीख रहे हैं, तो हम पर भी लाजिम है कि हम भी कम से कम अपनी आवाज़ को बुलंद करें, उन तक ये मैसेज पहुंचाएं कि हम भी आप हमारी लड़ाई वहाँ लड़ रहे हैं, हम भी ज़मीनी सतह पर अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। यहाँ पे जो जलसा हुआ है उसमें हम जो ये तब्दीली करना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, हम उसकी मुखालफत में एहतजाज करते हैं और 27 तारीख को इंशाअल्लाह कहते हैं रैली निकलेगी, उसमें हम लोग सब शामिल होंगे और पूरी एहतजाज करते हैं उसके, और हम किसी तरह भी इसको नहीं तस्लीम करेंगे। तो उसकी मुखालफत में हम यहाँ पे जमा हुए हैं। देखिए, जो भी ये काला कानून ला रहे हैं, जो भी हो, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो मुसलमान हम लोग गफलत के दिन में सोए रहते हैं ना, उनके इस काले कानून से हम जाग जाते हैं। इसीलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। एनआरसी के वक्त भी हम तमाम मुसलमान जाग गए थे और आज भी हम जाग गए। और ये काला कानून ना कल हमें मंजूर थी, ना आज मंजूर है और ना कभी मंजूर रहेगी। अभी आप देखें, एक हमारे चचा जान इस उम्र में अपना जज्बा पेश कर रहे हैं, इस उम्र में, और उम्मत के मुसलमान को एक पैगाम देना चाहता हूं कि जब इतने मुरब्बी, इतने ज़ईफ़ इंसान हमारे साथ कदम ब कदम है, आप क्यों गफलत की नींद में सो रहे हैं भाई? हमारे साथ बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, एक खतरनाक स्कीम किया जा रहा है। इस स्कीम से हम लोगों को बाहर निकलना है, इस साजिश से हम लोगों को बाहर निकलना है। और जो काला कानून पेश कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जो भेदभाव पैदा कर रहे हैं, उनको करारा जवाब देना है। और हम मुसलमान हैं, ये उनको बताना है, और कैसे मुसलमान हैं, किस कबीले के मानने वाले मुसलमान हैं, ये बताना है। हमारे इश्क की निस्बत उस कबीले से है जहाँ कटे हुए सर भी कलाम करते हैं। आप करबला को याद कीजिए, आप जंगे बदर को याद कीजिए, किस किस्म के मुसलमान हैं। मुसलमान वो होता है भाई, समुंदर में कश्तियों को जो डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, और टकराता है जो तूफानों से उसे मुसलमान कहते हैं। इसका मकसद यही है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जाग चुके हैं। अब ये जागने के बाद हम अपने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये चीज़ चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नया तब्दीली नहीं हो, क्योंकि हमारा पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी में चले। क्योंकि नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो बनने का खदशा है हम लोगों को, वो हिंदुस्तान का कानून नहीं बनेगा, वो आरएसएस का कानून बनेगा। तो हम मुसलमानों का यही कहना है कि हमने हिंदुस्तान बड़ी मेहनत से बनाया है, और हिंदुस्तान और इस भारत को बनाया है। इस भारत में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। हमें अपने सुप्रीम कोर्ट पे ये फख्र है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आइन है, जो आज ये साबित कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को बुला के कि हमारा संविधान आज जिंदा है। इसीलिए हम मुसलमान यही चाहते हैं कि संविधान को बचाना, संविधान के साथ जो संविधान में हमें बताया गया है, अपनी मजहब का तुम पैगाम दे सकते हो, उसी पैगाम के लिए हर मुसलमानों का यही कहलाम है कि एक हो और नेक हो और हिंदुस्तानी बने। इसीलिए हम लोग 27 तारीख को अपने सेंट्रल हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि वक्त अमेंडमेंट बिल जो आप लाना चाहते हैं उसे हम कबूल नहीं करेंगे। हम तमाम कलकत्ते के जितने भी मुसलमान भाई हैं, वो 27 तारीख जुम्मे वाले रोज हम लोग जो है न्यू मार्केट में जमा होंगे इंशाअल्लाह। आने वाला दिन में 27 दिसंबर को एक ही अपील करूंगा, जितना से ज़्यादा हो सकते हैं आप लोग आस पड़ोस भाई लोग बहन जितना फ्रेंड है, जितने दोस्त के साथ मिल के 27 दिसंबर जुम्मे के दिन, जुम्मे के नमाज के बाद आप लोग जितना से ज़्यादा काफ़ी तादाद में आप लोग उठ जाइए, सो के उठ जाइए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि मुसलमान मुर्दा कौम था, मुर्दा अब नहीं रहा, जाग रहा है, आस्ते आस्ते जाग रहा है। हम लोग भी पूरा जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह, हर स्पॉट में, हर महल्ला में एक एक लोग मीटिंग करते जा रहे हैं, पॉकेट मीटिंग करते जा रहे हैं, स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग चल रहा है कंटिन्यू। इसी तरह कल सब्जी मोड़ में, मेदीबान सब्जी मोड़ में भी कल ये मूवमेंट के लिए मीटिंग है।
हम लोग यही अपील करना चाहते हैं कि जो 27 तारीख को प्रोग्राम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और आकर उस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। ये रैली रामलीला मैदान में जमा होगी और वहाँ से हम लोग रैली की शक्ल में इंशाल्लाह ताला न्यू मार्केट के पास हम लोग वहाँ पे मौजूद होंगे और वहाँ से फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम का ये बिल बहुत ख़तरनाक साबित इसलिए हो रहा है कि मस्जिदों में और कब्रिस्तानों में और खानकाहों में और तमाम जगहों पे हमला होने का चांसेस है। इसलिए इस बिल को ख़त्म होना, इस बिल को रिजेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और इसकी दुआएं हम अल्लाह तबारक ताला से करते हैं कि कुछ ऐसा कुछ हो जाए जो ये बिल रिजेक्ट हो जाए। ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शरीक हों, माएँ अपने घर से अपने बच्चों को, अपने शौहरों को निकालें और ख़ुद भी इस मुहिम में आए। उस दिन सब दुकानें बंद रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दुकान बंद रखें, दुकान बंद करके 2-3 घंटे के लिए कम से कम रामलीला मैदान पहुँचें। तारीख 27 दिसंबर जुमे के बाद। मैं कहूँगी जैसा भी है हमारा कौम का हमारा भाई है और हम लोगों का ये अपील है, दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि लड़ाई जो भी हो, जैसा भी हो, एक कौम को एक मुट्ठी बनकर हम लोगों को साथ रहना है, क्योंकि अब आ गया है वक्त दिखा देना है कि मुसलमान आज भी जिंदा है। क्योंकि मुसलमान की खामोशी को भाजपा सरकार बेवकूफ़ी समझ रहे हैं और ये हम लोग इस चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तो समझ जाओ, वरना संभागने की जगह नहीं मिलेगी। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।